हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एमएस डिफेंस एकेडमी। बच्चों देखिए, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। कुछ फार्मूले बताए थे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे आज पहले दिन होंगे मेरे चैनल पे, वो लोग प्रीवियस वीडियो, पिछला वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद आज नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ मैं फार्मूला बताना चाहूँगा और फार्मूले को ट्रिक से कैसे याद करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, पहले फार्मूला समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, आज का जो पहला फार्मूला है, ये 3 फार्मूले एक स्टेप में लिखे हुए हैं। देखो बच्चा, जो बच्चा पहला चैप्टर एंगल डी रेशियो आराम से पढ़ा होगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा, उसको यह फार्मूला याद करने में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। वो देख के ही बता सकता है, क्योंकि उससे पिछले चैप्टर से ही कोरिलेटेड एक क्वेश्चन है, कोरिलेटेड फार्मूले है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फार्मूले। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 3 sin इनवर्स x, तो फार्मूला होगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या होगा? 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है,3 sin इनवर्स x का। अब देखिए, इसी से इसको कोरिलेट करिए। cos में क्या होगा? 3 cos इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। पिछले चैप्टर में याद करिए क्या होता था, sin 3a का फार्मूला होता था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता था ना। यहाँ पे बस sin को हटा के बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या कर दिया, x लिख दिया, क्लियर। अब देखो, अगर कोई बच्चा नया है, पहले ही दिन इस चैप्टर को पढ़ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से सुने। बस यहाँ पे आपको क्या बताना है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसी को आप 4 वाले को पहले कर दो, 3 वाले को बाद में कर दो, तो cos का फार्मूला बन जाएगा। यानी कि 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस तरह से ये दोनों को रिलेट करके आपको याद करना है। अब देखिए बच्चों, तीसरा जो फार्मूला है वो पहले चैप्टर में था tan 3a, आप कहते थे 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहाँ पे क्या है, 3 पहले आ गया और इनवर्स लग गया। 3 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग याद करेंगे, ठीक है। और जो बच्चा पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसको देख के समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे tan के अलावा क्या लिखा है, tan की जगह पे क्या लिखा है, x लिखा है तो फार्मूला वही। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि इतना फार्मूला हम क्यों याद करें। ये जो फार्मूला है ना, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं लगने वाला है, एक कैलकुलस में, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर में लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि याद कर लेना, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट फार्मूले में देखिए बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। जैसे पिछले चैप्टर में tan a प्लस b का फार्मूला याद करते थे, सेम वैसे ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। तो फार्मूला देखिए क्या बनेगा इसका, पहला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इनटू y, ठीक है, कोरिलेट करके याद करिए। अब देखिए बच्चों, इसमें एरो बना के लिखा है xy लेस देन 1। जब xy नंबर के फॉर्म में दिया हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि 1 से छोटा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया 1/2 1/3, तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 1 से छोटा, इस फार्मूले को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो क्या लगेगा फार्मूला, दूसरा वाला लगेगा। उसमें अंतर क्या है, देखिए सारा फार्मूला ये लिखा है, बस पाई प्लस कर देना है, ठीक है। एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करिए। नंबर जब देगा तब इन दोनों में अंतर आता है, नहीं तो कोई वेरिएबल दिया है यानी x y या a भी दिया है, हमेशा पहला फार्मूला लगेगा। नंबर देगा तब आप दोनों फार्मूले में चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर नहीं दिया है नंबर तो हमेशा पहला फार्मूला, क्लियर। अब आइए दूसरे फार्मूले में, अगर माइनस में दिया है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इनटू y। इसमें
एक्स वाई के मल्टीपल को नहीं देखना होता है, इसमें केवल एक ही फार्मूला होता है जो यहाँ पे लिखा है। क्लियर? अब आइए साइन फार्मूले में। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होगा, देखिए बड़ा तो लिखा है लेकिन एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, प्लस है तो बीच में प्लस लगा है, साइन है तो साइन लिखा है। एक्स पहले लिखेंगे तो अंडर रूट में होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पे लिखेंगे तो अंडर रूट में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से याद हो गया होगा। बाहर एक्स है तो अंदर क्या होगा वाई, बाहर वाई है तो अंदर क्या होगा एक्स, प्लस है तो प्लस होगा। याद हो गया? अब देखिए दूसरा इसी से कोरिलेट करिए और याद करिए। इसमें क्या होगा, बस माइनस लगा दो यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर तो हमेशा माइनस होगा, लेकिन माइनस लगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देना प्लस के जगह। एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद होगा। अब आइए इसी से कोरिलेट करते हैं कॉस के फार्मूले, इसी से कोरिलेट करते हैं कॉस के फार्मूले। कॉस के फार्मूले में क्या करना है, फार्मूला इसी फॉर्म में है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसका फार्मूला कैसे याद रखेंगे? देखिए कॉस इनवर्स एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर प्लस दिया है तो इसमें माइनस लगता है, याद रखिएगा। अंडर रूट में वही होगा जो उसमें था साइन वाले में, क्या रहेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दशमलव का साइन नहीं है, इंटू है, यहां से समझ। अब देखिए बच्चों, ये पहला अगर याद हो जाए, याद रखिएगा एक्स वाई एक साथ रहेंगे मल्टीप्लाई में, अगर पहला याद हो गया तो दूसरे वाले में आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है, इसमें प्लस लगा है, इसमें माइनस, यहाँ पे जब माइनस लगेगा तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, बाकी वही है। तो इस तरह से पूरा फार्मूला आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो होगा फार्मूले बेस्ड, ठीक है, फार्मूला जो भी अभी डिस्कस किया हूं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए और एक एक फार्मूला आपको साथ में याद भी करते चलना है। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30 देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है। अब देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आपको याद आना चाहिए। तो फार्मूला क्या था, इसको x और इसको y मानते हुए फार्मूला मैं बोलूंगा और साथ में लिखते जाऊंगा क्वेश्चन को, आप समझते चलिएगा। यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है, x को ऊपर लिख देते हैं। देखिए बच्चों क्या था, साइन इनवर्स x के जगह पे क्या लिखेंगे 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, y है 5/30 हो जाएगा 25/169 प्लस है तो प्लस ही लगेगा, y के जगह पे क्या लिखेंगे 5/30 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9/25 इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स, जो दिया है उसी को कॉपी करते हैं। अब देखो बच्चा बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को आप काट दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन देखिए कैसे करना है, कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करना है, 3/5 इसका मल्टीप्लाई करिए, 169 में से 25 को माइनस करिए तो आएगा 144 को जब बाहर लाएंगे तो 12/13 यहाँ हो जाएगा 5/13 और अगला होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे 16/25, 16 को जब बाहर लाएंगे तो 4/5। अब देखिए 13 × 5 = 65, 65 दोनों का एलसीएम हो गया और न्यूमरेटर में क्या होगा, बात में 36 और 20 56, 56/50 65, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को क्यों लिखा गया है, बाहर साइन लिखा है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि साइन है तो साइन होना चाहिए। और मोस्टली क्वेश्चन में देखा जाता है कि बाहर क्या लिखा है, उसी फॉर्म में दोनों को बना लिया जाता है, फिर सॉल्व किया जाता है। तो अब देखो बच्चों साइन और कॉस साथ में दिया है, तो कॉस को पाइथागोरस थ्योरम से साइन में बदल सकते हैं।
आइए बदलते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और पिरियड आपको बताया था यहाँ पर जाएगा 5। ठीक है, अब क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। साइन यहाँ पर जाएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स cos को जब साइन में लिखेंगे तो 5/30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर जाएगा 5/30। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन को ऐसे कॉपी कर दो और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स, आपको पता होगा साइन इनवर्स, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे, x की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 25/169 माइनस है तो माइनस y की वैल्यू क्या है 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/25। अब देखिए बच्चों, इससे कैंसिल, इसका कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व करना है, तरीका इसी से रिलेटेड। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, क्योंकि इसमें कुछ हम बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहली बात x की वैल्यू पूछा है और लिखा है tan इनवर्स x π/4 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं इसको ट्रांसफर करो, इसको इधर भेजो, फिर फार्मूला लगाओ। ऐसा कुछ मत करना। देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x को इधर ही रहने दो, यहाँ पे लिखो tan इनवर्स x और इसके जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स 1, क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं 45 की जगह पे, सबको पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओ। इसमें नहीं देखना है कि 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा, सीधे लिखिए tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इंटू y यानी कि 1/3। अब देखिए बच्चों क्या होगा, tan से tan कैंसिल, x इज इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 2/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 4/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1/, क्या आ गया 1/2। यही आपका आंसर। आइए फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है समझिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है, तो बस मैं फार्मूला लिखूंगा, सॉल्व आपको करना है। देखिए tan बाहर लिखा तो tan रहेगा और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए क्यों लिखा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं क्वेश्चन में। देखिए बच्चा यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3, जब प्लस हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक किया जाता है। अगर इन दोनों का मल्टीपल 1 से छोटा हो तो फार्मूले में पहला फार्मूला, अगर 1 से बड़ा होगा तो पाई प्लस वाला फार्मूला। आपको क्लियर होगा क्योंकि अभी मैं फार्मूला डिस्कस किया था। देखिए इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा 1/2 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आएगा। तो लिखेंगे क्या tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y यानी कि 1/6। इससे कैंसिल, कहीं पे पाई प्लस नहीं लगा। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 और 2 5। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करके माइनस करिए तो 5/6, इससे कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। तो फाइनली आपका आंसर आया 1। क्लियर। अब देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन इसी से कोरिलेट कर दो। अब कैसे सॉल्व करेंगे तरीका समझिए। सबसे पहले tan के फार्मूले में कभी भी प्लस देखेंगे बीच में तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि फार्मूले में x और y का मल्टीपल, अगर x y का मल्टीपल अगर 1 से बड़ा है तो फार्मूला क्या बताए थे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों x और y 5 है और 3 है, 5 3 15, 1 से बड़ा तो होना ही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y
दोनों को जोड़िए हो जाएगा 8 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ हो जाएगा 15। अब अगला स्टेप देखिए पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा 8 अपॉन हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। 8 बाई माइनस 14, इसको जब रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन में 7। अब देखिए बच्चों tan इनवर्स माइनस 4/7, tan इनवर्स माइनस 4/7, तो tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, पहला फार्मूला जो कल बताया था, पहला फार्मूला tan इनवर्स माइनस x होता है। ये पाई को ऐसे कॉपी होगा माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, x की वैल्यू है 4/7, बस माइनस बाहर आ गया। तो माइनस कैसे बाहर आया है, इस फार्मूले से याद रखिएगा, tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x, इस फार्मूले से बाहर आया है। तो एक एक फार्मूला मैं डिस्कस करते चल रहा हूं, आपको याद करना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी फार्मूला बेस्ड ही है, लेकिन यहाँ पे साइन लिखा है, एक कॉस लिखा है, एक tan लिखा है, तीन तरह के बातें। क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि कभी भी क्वेश्चन में देखा जाएगा कि ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, साइन लिखा है, इन दोनों को साइन में बदल दो। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर बाहर tan लिखा है तो tan में बदल दो। तो आइए पहले इसको ब्रेक करते हैं। देखिए बच्चों, इसके अपॉन में कुछ नहीं को बनना है, और इसको पहले वाले को 3/5 को पाइथागोरस थ्योरम में रखो, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ हो जाएगा 4। दूसरे को चेंज करते हैं, देखिए दूसरे को tan वाले को अगर हम लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, रूट में 5, क्योंकि 4 होगा 1 5, तो रूट में 5। अब देखिए बच्चों, बाहर साइन है तो साइन लिखो, इसको साइन में बना लो। साइन में कैसे बनेगा, साइन इनवर्स, इस वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम में रखा गया, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 प्लस। अगला tan को भी साइन में बनाओ, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 2/5। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है। आइए फार्मूले में रखते हैं। सबसे पहले साइन, फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x, x की वैल्यू 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, बीच में प्लस साइन y यानी कि 2/5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25। अब देखिए बच्चों, इससे कैंसिल हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट करना, नहीं होगा तो हमसे पूछना कमेंट करके, मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क में है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ऐसे आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, देखते हैं अगर टाइम बच तक नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो बच्चों देखेंगे, देखिए हमारे पास कुछ समय बच गया था, हम सोचे क्यों ना आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही छोड़ें। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक एक बात को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन देख के आप टिक कर लोगे। इसको ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ, एग्जाम में ऑप्शन भी देता है, आपके किताब में भी ऑप्शन होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए, आप सोच रहे होंगे tan दिया है, cos दिया है, sin दिया है, तो ऐसा 3 स्टेप का कोई फार्मूला तो आपको बताया नहीं गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला बनेगा या चेंजिंग होगा, तो ऐसा कुछ मत करिए। पहले कभी भी क्वेश्चन देखिए तो आप शुरू से उसके बारे में थिंकिंग करिए कि ये कैसे आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्या कोई फार्मूला बन सकता है। हर क्वेश्चन की कमी होती है जो आसानी से सॉल्व करा सकती है क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे साइन और कॉस दोनों वैल्यू सेम है, तो आपका फार्मूला निकल के आया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर। अब देखिए बच्चा, साइन इनवर्स
-1/3 प्लस कॉस इनवर्स -1/3, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये पूरा क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसके पहले क्या लिखा था, प्लस लिख दिया। अब आप खुद बताओ कि tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1 के जगह क्या लिखेंगे tan 45, tan से tan कैंसिल, बचेगा क्या 45, यानी कि a क्या आया π/4। अब 90 और 45 होता है 135, या तो आप एलसीएम ले लो तो 4 होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे बचेगा पाई, 2 को 2 से 4 पर डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे 2 पाई। आंसर आया आपका फाइनली 3 π/4, क्या आया 3 π/4। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक लाइन में। अब देखिए बच्चे 8वां जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप में बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो स्टेप बढ़ता ही जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर क्वेश्चन की कोई ना कोई कमी होती है। अगर क्वेश्चन में आप गौर से देखेंगे कुछ न कुछ कंडीशन ऐसा मिलेगा जो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। सबसे पहली बात क्या लिखना है क्वेश्चन में, tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x = π/2। कमी देखिए कहां पे छिपा है, x की वैल्यू आपसे पूछा है और लास्ट में पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया है π/2। अब देखिए बच्चा कमी यही होता है क्योंकि आंसर तो दिया है, क्वेश्चन का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 90, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 90। तो आपको क्या करना है, इनवर्स कभी भी लगा हो तो पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे नंबर होना चाहिए और यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में पहला क्या दिया है, पहला ऑप्शन एंगल दिया है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। x पूछ रहा है, x कहां पे मिलेगा आंसर में। आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर तो आंसर दिया नहीं था, इसमें आंसर दिया है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन में आंसर जरूर होता है, वो तो इसमें मैं लिखा है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखते रहिए, परेशान मत होइएगा। अब देखिए क्या करना है, x की वैल्यू ऑप्शन से यहाँ पर रखिए, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि बचेगा 1। क्या बचेगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अगला होगा यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 1। अब बताइए tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू है, आप कहेंगे 45। tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू है 45, तो 45 क्या हो जाएगा 90 ही हमें चाहिए था, इस तरह से भी हो सकता है। अगर नहीं होता अगला दोनों ऑप्शन चेक करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगना है, क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा, आप ठीक कर देंगे। अब आइए 9th नंबर क्वेश्चन, देखिए 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे मेथड से करेंगे तो काफी लंबी होने वाला है, लेकिन शॉर्टकट से करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, लिखा है x की वैल्यू बताइए, जबकि कंडीशन है sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x = π/2। ये क्या है, अब आप सोचिए कि क्वेश्चन में कमी क्या है, कमी ये है कि आंसर दिया है और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और हर एक क्वेश्चन ट्रायंगल पे ही आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, ट्रायंगल पे। ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन ट्रायंगल पे ही बेस्ड होते हैं। अब समझिए 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री मींस क्या होगा, राइट एंगल। अब देखिए बच्चों 90 डिग्री से आप क्या बना लिए, राइट एंगल। अब आपको पता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5 दिया है 12 दिया है, तो 5 याद करिए 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं, 6 दिया होता, 8 दिया होता, तो 6, 8, 10 का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि 90 डिग्री जैसे देखे वैसे क्या बना है, राइट एंगल, और राइट एंगल से पता चल गया ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 5 और 12 दिया है, तो 5 और 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको पता है कि ए बेस होगा, ए परपेंडिकुलर होगा, या ए परपेंडिकुलर होगा, ए बेस होगा, दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 13। और देखिए
5 12 और 1 को अननोन कर दिया तो ये क्या है 13। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर फार्मूले में रख के करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा स्टेप होगा। एक बार फार्मूले में करके देखिएगा, लेंदी होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया सी। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। इस पे तो स्टार बना की क्वेश्चन मान। अब देखिए अच्छा क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझ में आएगा। पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 1/4 2/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x पाई का मल्टीपल 1 से छोटा है, यानी कि कोई पाई प्लस नहीं होगा, सिंपल फार्मूला लगेगा। तो देखिए पहले इसको ऐसे कॉपी करेंगे cos 2 और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 1/4 प्लस 2/9 अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। 1/4 2/9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और यहाँ हो जाएगा 9 4 जा 36। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अगला स्टेप होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। साइड में कैलकुलेट करेंगे इसको, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 चौके 36, यहाँ हो गया 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9, यहाँ पे 8 हो जाएगा 17। इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36 में से 2 माइनस होगा 34/36। अब क्या होगा, यहाँ से सुनते जाओ, बस इसका कैलकुलेशन रफ वर्क कर रहा हूँ। इससे कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1/2। इस पूरे के जगह पे आप लिख सकते हैं cos 2 tan इनवर्स, इस पूरे के जगह पे क्या आया 1/2। इसका कैलकुलेशन हमेशा रफ वर्क पे करो तो आपका स्टेप नहीं बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, बाहर लिखा है cos, यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2। इसको आप कहेंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos के टर्म में ब्रेक करो, चाहो तो ब्रैकेट बना लो यहाँ पे, जिससे कंफ्यूजन ना हो। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos के टर्म में कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा cos 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब देखिए इनवर्स से cos कैंसिल, कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 5/4। इससे कैंसिल, फाइनली आंसर आया 3/5। 3/5 आपका आंसर है। तो बच्चा आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन अपने जगह पे इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही बने रहिए, कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।